हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे वीक के लिए निफ्टी में अपर और बॉटम लेवल कहाँ पे दिख रहे हैं वो जज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जो भी एनालिसिस होता है वो कॉल पुट की ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन पे होता है, तो हम कॉल पुट को देखकर ही आपको निफ्टी के लेवल्स देते हैं। हमारा प्रयत्न होता है कि आपको पूरे वीक के लिए अपर और बॉटम लेवल दोनों बताए, जिससे आपका टारगेट और एसएल जो भी हिट आपको हो रहा है वो परफेक्ट हो और आप एग्जिट मारने में आपको इजी रहे। तो मेन आ जाते हैं मेन बात पे निफ्टी। हाँ, 26,328 पे क्लोज दिया हमने। लास्ट वीक में लेवल्स दिया था, जब भी 200 के ऊपर निफ्टी क्लोज आता है 200 250 के ऊपर, तो एक नई रेंज स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे को 328 पे क्लोज आया, यानी निफ्टी की एक नई रेंज से स्टार्ट हुई 26,328। यानी हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी मंडे को भी थोड़ी तेज़ी पॉसिबल है। यहाँ पे बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। हम देख रहे हैं मंडे को 250 के ऊपर अभी भी मंडे को भी क्लोज आता है तो हम और बुलिश हो जाएंगे। तो हमारा बुलिश भी होगा। हम अभी जज करते के जा रहे हैं कि 250 के ऊपर क्लोज आएगा तो तेज़ी का हमारा लेवल सर बन रहा है 300 टू 328 के बीच में निफ्टी को बाय करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 26,380 का, दूसरा टारगेट आएगा 26,450 का, तीसरा टारगेट आएगा 26,535 का। हमें लगता है 3 टारगेट अभी अभी के लिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम बुलिश नहीं है, क्योंकि इतनी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी और 200-300 पॉइंट निफ्टी दौड़ लगा देगी, ऐसा अभी हमें नहीं लग रहा है। तो हमारा शॉर्ट व्यू है 550 के ऊपर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो 300 टू 330 के बीच में निफ्टी को बाय करना है। ऊपर में हमने 550 के तक के आपको लेवल दिए, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है। नीचे की बात है, जब भी निफ्टी 200 के नीचे बन जाता है तो थोड़ा बेरिश मूड हम बना सकते हैं। 200 यानी 26,200 के नीचे निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 26,100, दूसरा टारगेट आएगा 25,990, तीसरा टारगेट आएगा 25,850। हमें लगता है 850 के नीचे जाना कोई पॉसिबल नहीं है, तो एक रेंज बाउंड रहेगा। हम बाज़ार ऊपर में 550 रहेगा, नीचे नीचे में 25,900। इससे ज़्यादा की मूवमेंट हमें नहीं दिख रही है। 850 थोड़ा एग्रेसिवली टारगेट दिया है, पर कंडीशनली है कि मंडे को बाज़ार कैसा क्लोज आता है। फिर से 250 के ऊपर निफ्टी आता है तो एक बार तेज़ी का मूड रहेगा नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए, या 200 के अंदर बंद आता है तो हम 2 दिन के लिए थोड़ा बेरिश हो जाएंगे। बट बाज़ार कंसोलिडेशन करने का प्रयत्न करेगा, तो होपफुली कल भी 250 के ऊपर वो मार्केट क्लोज आ जाए, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। हाँ, थोड़ा माइनस हो सकता है 25-30 पॉइंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ार कंसोलिडेशन करता है तो वो तो होना ही है। बट 550 तक की एक जगह ओपन हो चुकी है तो वहाँ तक जा सकता है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हमारा मूड बुलिश ही है। हमें लगता है यहाँ से भी बैंक निफ्टी भी 500 टू 800 पॉइंट्स की तेज़ी कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी करंट लेवल से बाय की हमारी एडवाइस है। नीचे में 200 रुपीज़ का एसएल और ऊपर में 550 टू 700 तक का टारगेट है। आपको जो भी ट्रेड करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में लॉट साइज़ चेंज हो चुका है तो उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। जो 35 का निफ्टी का लॉट हुआ है और बैंक निफ्टी का 30 का, तो वो आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ निफ्टी में बहुत खास हमें नहीं लग रहा है, बट द मोस्ट ऑफली ठीक ठाक चलेगा। वेनेजुला की कुछ खास इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे दिख नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ से इंपोर्ट होने का क्रूड का लेवल ओनली एंड ओनली 1% है। वेनेजुला से 1%
कॉन्सेंट्रेट क्रूड आता है, तो इतनी बड़ी दिक्कत हमारे लिए नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी इतनी खास मूवमेंट क्रूड के प्राइस में नहीं देखने को मिली। तो हमें नहीं लगता है कि वेनेजुएला एक एक्ट करेगा बाज़ार में, तो उसकी इम्पैक्ट नील होगी, तो बाज़ार अपने मूड में चलेगा। हाँ, हमें मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया तेज़ी दिख रही है। नेक्स्ट 2 डेज़ अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी रहेगी। लास्ट में भी आप हमने देखा कि मिड कैप ने 1.5% की तेज़ी दिखाई और स्मॉल कैप ने भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई। तो अभी लगता है नेक्स्ट 2 डेज़ पे भी मिड कैप स्मॉल कैप की थीम चलेगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको जो भी स्टॉक्स बढ़िया लगे कर सकते हो। हमने कई स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप के रिकमेंडेशन किए हुए हैं, बट यहाँ पे हम ओपनली वो रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम नहीं बता पाए रहे। बट आप पीछे जाकर कर देख सकते हो, हमने कई स्टॉक्स की एडवाइस दी हुई है, उसमें से कुछ भी पकड़ के चल सकते हो। रेलवे के स्टॉक हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। सेकंड लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि रेलवे के स्टॉक पे एक आप बीट ले सकते हो, 15 to 20% का एक राइज मिल सकता है। लास्ट वीक में हमने देखा मोर देन 5% से ज़्यादा सभी में राइज हम देख चुके हैं, तो वही रूट कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़ा करेक्शन मिलता है तो वहाँ पे भी एक आप पोजीशन बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।